सिकंदर पर विश्व विजेता बनने का इतना जुनून सवार था कि वह जब भी एक देश को जीतता तो दूसरे देश को जीतने की कामना भी रख लेता था। एक बार सिकंदर एक देश को जीतकर दूसरे देश की तरफ अपने गुरु अरस्तु और सेनापति सहित पूरे सेना के साथ जा रहा था। एक घने जंगल को पार करने के बाद अचानक सभी लोग रुक जाते हैं। सामने एक गहरा नाला था। गुरु अरस्तु ने कहा कि नाला पहले मैं पार करूंगा, सिकंदर और बाकी फौज बाद में आएगी। गुरु का आदेश पत्थर की लकीर होता था, लेकिन सिकंदर ने गुरु का आदेश मानने से इनकार कर दिया। अरस्तु स्तब्ध रह गए। पूरी सेना में सन्नाटा छा गया कि यह क्या। जो सिकंदर गुरु की आज्ञा को सबसे पहले रखता था, वह आदेश मानने से इनकार कर रहा है। गुरु अरस्तु ने कहा, देखो सिकंदर, तुम मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो। सिकंदर बोला, माफ करिए गुरुदेव, मजबूरी है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इतना कहकर सिकंदर अपने घोड़े को नाले में उतार दिया और बोला, जब मैं सही सलामत दूसरी ओर पहुँच जाऊँ तभी बाकी लोग नाला पार करें। इतना कहकर सिकंदर आगे बढ़ चला। सबको डर था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। गुरु अरस्तु को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिकंदर ने गुरु की आज्ञा न मानकर अपना जीवन इस तरह खतरे में क्यों डाला। कुछ समय बाद सिकंदर नाले के दूसरे किनारे पर सही सलामत जा पहुंचा। तब कहीं जाकर सभी ने राहत की सांस ली। उसके बाद बाकी सेना भी आगे बढ़कर नाला पार गई। फिर अरस्तु और सेनापति भी नाले को पार किए। सिकंदर ने देखा कि गुरु नाराज थे। उसके बाद सिकंदर अपनी सेना को संबोधित करके बोला, मेरे बहादुर सैनिकों, आप सब और मेरे गुरु यही सोच रहे होंगे कि आज मैंने गुरु का आदेश क्यों नहीं माना। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यह नाला हमारे रास्ते में अचानक आया। हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। गुरु की इच्छा थी कि नाला पहले वो पार करेंगे। अब आप ही लोग बताइए कि मैं गुरु के जीवन को खतरे में कैसे डाल सकता था। सिकंदर की बातें सुनकर गुरु का गुस्सा शांत हो गया। आंखों में सम्मान और आंसू लेकर सिकंदर को सीने से लगाकर गुरु अरस्तु बोले, लेकिन सिकंदर, तुमने अपना जीवन खतरे में क्यों डाला? मैं तो बूढ़ा हूँ, मुझे कुछ भी हो जाता तो क्या फर्क पड़ने वाला था। अगली बात जो सिकंदर बोला उससे आज के स्टूडेंट को सीखना चाहिए। सिकंदर बोला, गुरुदेव, अगर आज मुझे कुछ हो जाता तो आप में एक नया सिकंदर बनाने की योग्यता है, लेकिन यदि आपको कुछ हो जाता तो सिकंदर को आप जैसा गुरु, मार्गदर्शक और सलाहकार कहाँ से मिलता। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ईश्वर और गुरु सामने खड़े हों तो शिष्य पहले किसे प्रणाम करेगा? भारतीय परंपरा के अनुसार शिष्य पहले गुरु को प्रणाम करेगा, क्योंकि गुरु के सहायता और मार्गदर्शन के बिना शिष्य कभी ईश्वर तक और अपने गोल तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। कामयाबी के लिए मार्गदर्शक, सलाहकार यानी गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बीते हुए कल का तजुर्बा हमारे आने वाले कल को संवार सकता है। इसलिए अपना गुरु यानी सलाहकार, मार्गदर्शक सावधानी से चुनिए। अच्छा सलाहकार आपको अच्छा रास्ता दिखाएगा, जबकि बुरा सलाहकार आपको केवल भटकाएगा। अच्छे गुरु हमारी प्यास को बुझाते नहीं, बल्कि हमारी प्यास को जगाते हैं। जो शिष्य कुछ सीखने में उत्सुक होते हैं, उनके अंदर एकलव्य जैसी सीखने की लालसा या क्यूरियोसिटी होती है, उन्हें गुरु की सबसे उत्तम उपलब्धि प्राप्त होती है। हम सबको अच्छा रास्ता दिखाने वाले हमारे ज्ञानमयी मार्गदर्शक सलाहकार, हमारे रिस्पेक्टेड सभी टीचर्स को टीचर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपको कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, आप लोगों से एक निवेदन है, गुरु का हमेशा सम्मान करिए, क्योंकि अगर कोई नया बदलाव आएगा तो गुरु की ही वजह से आएगा। सोच बदलेगी तो सब बदलेगा। जय हिंद।